ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ कुछ और सवाल हैं, आइए उन्हें लेते हैं। पूछिए आप अपना सवाल। मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी पहले डिस्कशन अभी चल रहा था कि जो खाप पंचायतें जो अमेंडमेंट चाहती हैं, उनमें मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब वो ये कहते हैं कि एक गोत्र में आप विवाह नहीं कर सकते, जो ये रिलेशनशिप हैं ये हमारी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन आज के दिन जो हमारे गांव का माहौल है वो ऐसा माहौल, उसमें चाचा बलात्कार करते हैं लड़कियों के साथ, 6-6 महीने की लड़कियाँ असुरक्षित अपने परिवारों में। गाँव में हम दिन ढलने के बाद घर से निकल नहीं सकते, बहुत सारे बलात्कार के केस होते हैं, उन पे कोई आवाज़ नहीं उठाता। और मतलब बहुत ज़्यादा केस हरियाणा के अंदर इस पे है, लेकिन खाप पंचायतों को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, ये जितने भी लोग हैं इस तरीके के, इनके राजनीतिक निहित स्वार्थ हैं इन सब बातों के अंदर, ये पहले भी इस तरीके से सामने आया है। और आज के दिन युवाओं के सामने जिस तरीके की समस्याएं खड़ी हैं उन पे कोई नहीं बोल रहा। बेरोजगारी की समस्या है, लड़कियों की जब शादियां नहीं होती, लड़कों की शादियां नहीं होती, तो वो मतलब खरीद के लाते हैं, तब कास्ट का कोई मसला नहीं आता। गांव में मतलब खरीद के लाते हैं, वो रहते हैं वो। और उन औरतों को भी जिनको खरीद के लाते हैं, उनकी कोई अस्मिता वहाँ पे बचती नहीं उस तरीके से, उनको मानवीय सम्मान जितना जिसकी वो हकदार हैं वो उतना भी वहाँ पे उनको नहीं बचता। और एक छोटी सी बात इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी रोज़ की रोज़ बदल रही है। आज हम मतलब जब आदमी ने घुटनों के बल चलना शुरू किया था, हम वहाँ से मतलब इसका ये सूत्र जोड़ना चाहते हैं खाप पंचायत का, कि वो वहाँ शायद वहाँ से चलता हुआ रहा। आदमी बहुत आगे बढ़ गया, उसने बहुत प्रोग्रेस कर ली, और मतलब रोज की रोज बहुत ज्यादा वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम अपने जो रीति रिवाज हैं, जो कानून है, उनमें बदलाव नहीं चाहती। जी, ये क्या बात है? भारद्वाज, आज अगर हम देखें कि जाट जाति ने जितना भारत में किसी सब समुदायों से ज़्यादा उन्नति की है, और उसका कारण यही है। आप किसी क्षेत्र में देख लो, आप जो है बॉलीवुड में देख लो, आप एजुकेशन में देख लो, विदेशों में आप देख लो, डॉक्टर इतने बढ़िया जो है फील्ड में जो है जाटों के लड़के काम कर रहे हैं। वो इसीलिए कि ये जो पुरानी जो ये संस्कृति है इससे बाहर निकले हैं और उनको तोड़ करके जब वो आगे आए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की बातें, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब तक हम जो है इन पुराने विचारों को और पुरानी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई समाज आगे उन्नति नहीं कर पाएगा। थोड़ा जो सुरेखा ने जो सवाल उठाया, मुझे लगता है कि ये हरियाणा के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब भी किसी की जो व्यवस्थित तरीके से जो शादियां करते हैं लोग, उनको भाई बहन बनाने का फतवा जारी करना है, या किसी को जैसे मुंह में जूता उठा तक के गांव में घुमा देते हैं, यहाँ तक का किया जाता है। तो ये इस तरह के जो कुकृत्य हैं, इनको सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाने के लिए दुहाई तो दी जाती है परंपरा की, गांव का भाईचारा, हमारे रीति रिवाज। असल में ये जो शब्दों का प्रयोग है, ये भाईचारा, ये हमारे रीति रिवाज, ये हमारी परंपराएं, इनको मतलब इसलिए प्रयोग किया जाता है कि लोगों की भीड़ इकट्ठी की जा सके। और असल में इसके पीछे जो है, जिसको वो बचा के रखना चाहते हैं, वो है हमारे यहाँ का पूरा जातिवादी समाज, वर्ण व्यवस्था जो है उसको बचा के रखना चाहते हैं। हमारे यहाँ पितृ सत्ता जो कहीं है ना कहीं अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। मुबीन कुछ कह रही थी। खूब बदले हैं हमारे यहाँ, शादी के रीति रिवाज जो हैं वो बदले हैं और इसी समय पे बदल रहे हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जब हमारे यहाँ मैरिजेबल एज डिसाइडेड है, जब हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अच्छे से अच्छा एजुकेशन, जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया कि पढ़ रहे हैं, जात जो कास्ट है वो आगे बढ़ रही है, तब सब कुछ जाके इस बात पे क्यों जीरो डाउन हो जाती है कि ये इस गोत्र के हैं या इस गोत्र के हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे जब अगर प्रेम करते हैं तो ये सोचते होंगे कि अरे, उनको उसके बाद ही उसका जो है असर पता चलता है कि भाई हम इस गोत्र के, हम नहीं शादी कर सकते। अक्सर ऐसे केसेस भी हुए कि उनके बच्चे भी हो गए और उसके बाद उनको अलग किया गया है। तो आपको नहीं लगता ये कहीं ह्यूमन रीजनिंग की गलती है? ये एक आपके ह्यूमन रीजनिंग में कि आपने एक बना दिया है, अब आपके अंदर एक क्या कहते हैं, डोमिनेटिंग एटीट्यूड आ गया कि इसे मानना ही है। आप अपने जो फ्यूचर जनरेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए आप फ्लेक्सिबल क्यों नहीं होना चाह रहे? आप चेंज की बात कर रहे हैं, आप मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आप इन मॉडिफिकेशंस की भी बात करिए, जहां जैसा कि सुरेखा ने बहुत अच्छा मसला उठाया कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। पहले पंचायत होती, पंचायत इंस्टीट्यूशन कोई खराब इंस्टीट्यूशन नहीं है। गांव के जो पंच होते थे, जो बुजुर्ग होते थे, बड़े होते थे, आज भी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने बुजुर्गों के पास जाते हैं, उनसे सोल्यूशन मांगते हैं। लेकिन
वो बुजुर्ग अपने पावर को मेंटेन करने के लिए कुछ बुराइयों को नहीं प्रमोट करते हैं। पंचायत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन उन्हीं पंचायतों का रोल आप देखिए वुमेन डेवलपमेंट में हुआ है, रूरल डेवलपमेंट में हुआ, इनमें क्यों नहीं कहीं देखा जाता है? विकास के कामों की तरफ ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल भारद्वाज जी से है। वेदों का सहारा लेकर 2 मासूमों की जिंदगी जान ले लेना, ये क्या सही चीज है? देखिए, ये खिलवाड़ है, वेदों के साथ भी खिलवाड़ है और समाज के साथ भी खिलवाड़ है। मैं ये कहूँगा कि वेदों में कहीं इस तरह की जो है बातें नहीं है, वेदों के आधार पर भी। और ये तो मैंने बताया कि खाप पंचायत जो है वो अपना कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है सामने रख करके और खाप पंचायत के थ्रू आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और ऐसे लोग गरीब लोगों को ही पकड़ते हैं। जो मैं कितने एग्जाम्पल दूं, जो बहुत पावरफुल लोग हैं जिन्होंने शादी की है, जिनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए वो, और जिन्होंने जो है इन चीज़ों को नहीं माना, उनके पास भी नहीं पहुंचे। जो ऐसे लोग जो कमज़ोर लोग हैं गांव में, उनको ये पकड़ते हैं। कहीं ना कहीं कमजोर वर्ग इसका निशाना बनता है। एक सवाल और लीजिए। मेरा सवाल ये है कि हमारे देश में ये जो ऑनर किलिंग है बहुत टाइम से चलती आ रही है। एंड बेसिकली ऑनर किलिंग इसलिए होती है क्योंकि ये जो खाप पंचायत है ये जो देती है, इनका डिसीजन अंतिम वाक्य माना जाता है। और हमारे देश में जो 3 सबसे ज़्यादा क्षेत्र राजस्थान, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑनर किलिंग होती है, तो ये जो खाप पंचायत है इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? इतनी सारी मशीनरीज है हमारे पास, ये खाप पंचायत को क्यों नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता? एक्सेप्ट फॉर एक स्टेट, जो राजस्थान की स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जिसने कहा है कि ये जो खाप पंचायत है इनकी जो एक्टिविटीज़ है इनको कंट्रोल में रखना चाहिए और इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानना चाहिए, इनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। एंड जैसे कि हमारे यहाँ पे जो हिस्टोरियन है उन्होंने भी कहा है कि इसकी कोई हिस्ट्री में भी इनका कोई वैलिडिटी नहीं है। तो जब एक खाप पंचायत क्यों नहीं मुझे लगता है मशीनरी जो लगती रूट पूरी कॉज उस है इस प्रॉब्लम की, चीजों को रोकने के लिए? शर्मा जी क्या देखिए जो भी गलत कार्य होता है उसके लिए हमारे संविधान और हमारे कानून में पूरी व्यवस्था है। जैसा कि अभी इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि खाप पंचायत पे क्यों नहीं प्रतिबंध लगता। पंचायत हमारे, जैसे कि हम सभी ने अभी तक डिस्कस किया है, पंचायत हमारे कानून में एक बहुत ही अच्छी संस्था है। खाप पंचायत क्या है? उसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं है। नहीं तो प्रतिबंध क्यों नहीं लगता, ये बताइए आप। नहीं, प्रतिबंध किस चीज पे लगे? कोई तो एंटिटी उनकी तो होनी तमाम चाहिए। एक्टिविटीज कोई पे लगे। एंटिटी है ही नहीं। अगर आप उसको एसोसिएशन कहते हैं तो राइट टू, हमारे संविधान में आर्टिकल 19 में किसी भी व्यक्ति को एक एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार है। यदि वो एसोसिएशन कोई गलत कार्य करती है तो उस गलत कार्य की सजा मिलती है। अगर खाप ने किसी का मर्डर किया, उनको फांसी की सजा मिली। तो ये तो पहला केस हुआ, लेकिन इतने सालों से अगर जो रिपोर्टिंग हो रही थी उस पर क्यों नहीं शिकंजा कसा जा सकता? किस चीज पर? देखो जो सवाल है वो जहाँ से सवाल आ रहा है, मुझे ये लगता है कि हरियाणा के संदर्भ में अगर देखें कि ये जो खाप पंचायत के नाम पे जो लोग सक्रिय हैं, जिस तरह से खिलवाड़ करे कानून व्यवस्था के साथ, तो इनके ऊपर इसलिए अंकुश नहीं लगता क्योंकि हमारे यहाँ की जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती हैं। वो समाज सुधार की या समाज को मतलब प्रोग्रेस की तरफ ले जाने की जो राजनीति थी उससे हटी हुई है, और किसी ना किसी रूप में उनकी वोटों के लिए निर्भरता होती है इन लोगों के ऊपर। और वो इनके, आप तो कह रहे हैं, युवा तो कह रहे हैं कि इन पे प्रतिबंध लगे। हमारे नेताओं की हकीकत ये है कि वो इनके मंचों पे जाके पगड़ी पहनते हैं, जाति पंचायतों के वो जाके वहाँ पे मतलब धन्य धन्य होते हैं। कहीं ना कहीं एक राजनीति का ये हाथ जो- आपको लगता है। एक सवाल ले लें, पूछिए आप सवाल। मैं जज साहब से सवाल पूछना चाहूँगा। अभी करनाल का एक मामला सामने आया था, मनोज और बबली का। तो इस मतलब जब उनकी हत्या हो गई तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्या वो उनके साथ मिला हुआ था खाप पंचायत के साथ? ये उन्होंने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया कि उन दोनों की सुरक्षा दे सके? वो सुरक्षा क्यों नहीं दी? देखिए, पुलिस प्रशासन के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं जुडिशरी के बारे में जरूर कहूंगा। नहीं, पुलिस और लेकिन फिर भी जो जुडिशरी साथ साथ देखो चलती जमीना, है। यही मैं कह रही हूँ ना नहीं, कि हमें जो देखिए- हमें वही देखना है जो हमें देखना है, जी। जो है वो नहीं देखना है देखिए, हमें। इसलिए नहीं देखना जो यहाँ पे बात वो हो रही बताएंगे है क्यों नहीं वो देखना? बिल्कुल कानून के विरुद्ध है। जैसे मैडम ने कहा कि ये होना चाहिए, जब हमारा हिंदू लॉ, जैसे वकील साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाया, हमारे हिंदू एक्ट में लिखा हुआ है कि इसके बीच में शादी होगी तो इनवैलिड होगी। अब आप लोगों ने उस पर भी सवाल उठाना शुरू किया कि ये क्यों होगी अगर प्रेम करते हैं तो। वो हमारे संविधान ने, जो संविधान को बनाने वाले हैं, उन्होंने एक एक चीज़ को डिस्कस करके उसके बाद हिंदू एक्ट बनाया। उन्होंने सोचा इसमें क्या भलाई है क्या बुराई है। हम यहाँ 5 आदमी बैठ के उसको गलत साबित नहीं कर सकते।
हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो भी हमारी कस्टम्स एंड कन्वेंशंस है चली आ रही हैं उनको मान्यता दी जाएगी यदि वो किसी भी कानून के डायरेक्ट वायलेशन में नहीं हो, किसी कानून को ना तोड़े तो उनको माना जाएगा। और जब भी कभी कोई भी कन्वेंशन किसी भी कानून को तोड़ती है उसकी सजा मिलती है। अब जो भाई साहब ने इन्होंने सुरक्षा की बात बताइए। हाँ, सुरक्षा क्यों नहीं दी जा पाई? सुरक्षा की मैं बताता हूं कि जो इन्होंने कहा पुलिस की, उससे मैं एग्री करता हूं कि जहां तक मान लो जिस समय जो एक्टिव पार्टिसिपेट पुलिस को करना चाहिए, जैसे मैडम ने भी बताया, भारद्वाज जी ने भी बताया कि इसके लिए जो पॉलिटिकल विल है उसकी कमी है। जो हमारा सिस्टम है वो वोट बैंक की राजनीति वो है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कहें कि पुलिस और जुडिशरी साथ साथ है, वो बिल्कुल गलत है। जुडिशरी के सामने जैसे ही लाया जाता है उसको पूरी तरह से सजा दी जाती है। और अगर मान लो जो पुलिस को अपॉइंट करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पुलिस के अन्य ऑफिसर्स हैं, अगर वो काम नहीं करते उनका आप मुझे ये बताइए कि जो विक्टिम है अगर वो शिकायत लेके जा रहा है और अगर कोर्ट ये कह रहा है इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए और अगर पुलिस उसे नहीं मान रही है, फिर सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो किसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ? मनोज बबली के केस में तो यहाँ तक हुआ कि उनको जो पुलिस की प्रोटेक्शन मिली हुई थी वो साथ ही थी पुलिस जिस समय पे उनको किडनैप किया गया और उनका मर्डर किया गया। इसके अलावा किस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा कि खाप पंचायतें और पुलिस क्या मिल जाती हैं? क्या बिल्कुल मिल जाती हैं। उन्होंने जबकि ये पता था कि बबली और मनोज बालिग हैं दोनों जने और वो अपनी मर्जी से गए हैं, उसके बावजूद पुलिस ने मुकदमा ये दर्ज किया कि बबली का अपहरण हुआ है और उसको बरामद किया जाना चाहिए। और रोज जो है वो बबली की विधवा माँ और उसकी जवान जो बहन थी उनको बुला के थाने में बिठाते थे कि उनको बरामद करवाइए। बबली और मनोज अगर उन्होंने मतलब कर भी लिया था, अपना संबंध बना लिया था, वो बेचारे गांव छोड़ के चले गए थे। वो किसी को कुछ नहीं कर रहे थे, किसी को परेशान नहीं, अपनी जिंदगी मतलब बसर करना चाह रहे थे। लेकिन पुलिस ने मजबूर किया उनको कि वो वहां पे तारीख पे आए ताकि उसकी नौजवान बहन को सताया ना जाए और इसी वजह से वो मारे गए वहां पे, मतलब घेर के। उस समय बात हो रही थी कि जज, जुडिशरी और पुलिस इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। जो जज जिन्होंने, वानी गोपाल शर्मा जिन्होंने ये वर्डिक्ट दिया है, वो खुद कह रही हैं कि मुझे लाइफ थ्रेट है, वो ट्रांसफर चाहती हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं, जैसा मैंने पहले कहा, कि एक पैरेलल सिस्टम भी चल रहा है? हम कहते हैं हमारे संविधान में सारा कुछ लिखा हुआ है, हमारी मैरिज एक्ट है, सब कुछ है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है जो हमारे सोशल हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। उसको चेक करना और उसमें कहीं ना कहीं एक सोशल डायलॉग लाना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं इस समानांतर व्यवस्था पर अब बात की जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। सवालों का दौर हम जारी रखेंगे, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप रहिएगा अस्मिता के साथ। एक बालिग जो 18 साल का, उसे देश की सरकार चुनने का अधिकार है, पर अपने पसंद की किसी लड़की या लड़के से शादी करने का अधिकार नहीं है। चुपचाप जब आप ही अपने आप को सरेंडर कर दोगे तो मारने वाला तो काटेगा ही ना आपको। खुद खड़े हो जाओ, 4 लोग और आपके साथ खड़े होंगे। मैंने लव मैरिज की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। राजस्थान के करौली जिले में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने सुसाइड कर लिया।